Assalamu alaikum, it's Warda Ali. Welcome to Learners Academy. Now we are starting our lesson 21, Cognitive Views of Learning Part 3. In today's lecture हम बात करेंगे 3 वेरिएबल्स के बारे में जो कि हमारी लर्निंग को अफेक्ट और इन्फ्लुएंस करते हैं। वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? वो कॉन्सेप्ट्स हैं अटेंशन के, परसेप्शन के और स्कीमाटा के। ठीक है, आप इन चीज़ों से फेमिलियर होंगे क्योंकि ये एवरीडे लाइफ में यूज़ होते हैं, बट हम इसके बारे में और मज़ीद पढ़ेंगे इन मोर सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे। सबसे पहले हम बात करते हैं अटेंशन की। तो हम बहुत सारी चीज़ों से नहीं रिसीव करते हैं स्टिमुलाई, मतलब बहुत सी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं मगर आप उनको परसीव नहीं करते, आप उसको एज ए स्टिमुलाई नहीं लेते। हम इग्नोर कर देते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन को और कुछ चीज़ों पर हम फोकस करते हैं, उनको रजिस्टर करते हैं। जैसे कि द वंस दैट वी फोकस ऑन और द वंस दैट वी पे अटेंशन टू, तो वो हमारे रजिस्टर में स्टोर हो जाती हैं। तो एट दिस मोमेंट जैसे कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे स्टिमुलाई आएंगे जो आप रिसीव तो कर रहे हैं बट आप उनको परसेप्शन तक नहीं लेकर जाते या आप उनको सेंसेशन तक नहीं लेकर जाते। लाइक यू कैन सी द टेबल, बैक ऑफ द चेयर, द बुक शेल्फ, द ड्रेस ऑफ द टीचर, मगर आप फोकस करते हैं कि इंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप अटेंशन दे रहे हैं लेक्चर की तरफ, आप एज अ होल हर चीज़ को नहीं नोटिस कर रहे, आप सिर्फ उस टीचर को वो क्या कह रहा है, आपको क्या समझा रहा है, क्या लेक्चर दे रहा है, आप उस पर अटेंशन देते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं पेइंग अटेंशन। व्हाट वी पे अटेंशन टू इज़ गाइडेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, कि क्या हम पहले से जानते हैं, क्या हम जानना चाहते हैं, हम उन्हीं चीज़ों की तरफ अटेंशन देते हैं। अगर आप एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को मतलब इतना आप अपने स्टूडेंट्स से कर लें कि वो आपके लेक्चर पर अटेंशन दें, तो आप एज अ टीचर सक्सेस हासिल कर लेंगे। तो आप अपने स्टूडेंट्स की अटेंशन किस तरह होल्ड कर सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट्स हैं कि आप एक सिग्नल डेवलप करें जो कि आपके स्टूडेंट्स को बताए कि जो भी वो कर रहे हैं उस काम को वो छोड़ दें और वो अपने टीचर की तरफ फोकस करें। उन्हें एक ऐसा सिग्नल दें। जितने भी डिस्ट्रैक्टर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन बिहेवियर्स को अवॉइड करें। सेल्फ टचिंग या ग्रूमिंग एट्सेट्रा। आप प्रेजेंटेशंस बनाएं, लेक्चर क्लियर करें अपने स्टूडेंट के लिए। आप सरप्राइज़ और वैरायटी जो है वो लेकर आएँ अपने लेक्चर में। क्वेश्चंस पूछे स्टूडेंट से जब आप बात कर रहे हों। ब्राइट कलर्स, अंडरलाइनिंग, हाईलाइटिंग रिटन और स्पोकन वर्ड्स और कॉलिंग स्टूडेंट्स बाय नेम, लाइटिंग और पेजिंग, ये सब जो हैं अटेंशन को गेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन टेक्निक्स को यूज़ करके आप अटेंशन दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को फोकस करवा सकते हैं। परसेप्शन क्या है? परसेप्शन है आपका प्रोसेस ऑफ अटैचिंग मीनिंग टू द सेंसेशन दैट वी रिसीव। यानी कि जो सेंसेशन आपको मिली, आप अब उसको मीनिंगफुल अंदाज में प्रोसेस करें, उसे कहते हैं परसेप्शन। यानी आपने कोई साउंड सुनी और फिर उसका मीनिंग उसके साथ अटैच किया कि सेइंग योर फ्रेंड इज़ कॉलिंग यू, यू माइट हेयर म्यूज़िकल नोट्स एंड देन परसीव दैम टू योर फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, तो जो गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स हैं वो वैलिड एक्सप्लेनेशंस हैं, कुछ परसेप्शंस के एस्पेक्ट्स की वैलिड एक्सप्लेनेशंस हैं, मगर दो काइंड्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में जो है वो ऐसी हैं जिन्हें फॉर हाउ वी रिकॉग्नाइज पैटर्न्स एंड गिव मीनिंग टू सेंसरी इवेंट्स। दो और काइंड्स ऑफ जो है वो एक्सप्लेनेशंस भी हैं। मतलब जो गेस्टाल्ट ने प्रिंसिपल्स दिए थे वो सारी एक्सप्लेनेशंस जो थी परसेप्शन के बारे में वो तो हैं, मगर उनके अलावा भी दो एक्सप्लेनेशंस और भी हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में।
पहली तो ये कि किस तरह हम पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और दूसरा ये कि किस तरह हम सेंसरी इवेंट्स को मीनिंग देते हैं। तो पहली को हम कहते हैं फीचर एनालिसिस, या फिर बॉटम अप प्रोसेसिंग, या टॉप डाउन प्रोसेसिंग। क्योंकि जो स्टिमुलस है उसको मस्ट बी एनालाइज्ड इनटू फीचर्स और कंपोनेंट्स, और उसको मीनिंगफुल पैटर्न में लाने के लिए आपको उसे असेंबल करना होगा, उस हर कंपोनेंट को। तो इसलिए आपको हर स्टिमुलस को एनालाइज करना होगा, उसके फीचर्स को। सेकंड टाइप ऑफ परसेप्शन को हम टॉप डाउन प्रोसेसिंग कहते हैं, जिस पर नॉलेज और हमारी एक्सपेक्टेशन बेस करती है। यानी कि पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना रैपिडली, और फीचर्स को नोटिस करना, और ये देखना कि क्या हम पहले से जानते हैं उस सिचुएशन के बारे में। ठीक है, यानी कि उसका पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, उसके फीचर्स को नोटिस करना, जो हम जैसे हम पहली ताकि ये देख सकें कि हम क्या उस सिचुएशन के बारे में पहले से जानते हैं। जैसे कि डेली लाइफ में, क्लासरूम्स की सिचुएशन में अटेंशन और परसेप्शन जो है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट की लर्निंग में। टीचर जो है जो कि कैप्चर करता है और होल्ड करता है स्टूडेंट की अटेंशन, कि क्या व्हाट वी आउटलाइंड अबव, और वो प्रूव करता है कि कौन इफ़ेक्टिव टीचर है। जो हमने ऊपर चीज़ें बताई, अगर वो सब चीज़ें वो करता है, ठीक है, तो वो अपनी स्टूडेंट की अटेंशन को होल्ड करता है, और जो होल्ड कर लेता है वो ये प्रूव करता है कि वो एक इफ़ेक्टिव टीचर है। वो टीचर जो अपने लेक्चर्स को कन्फाइन करे एंड अपने लेसन्स को परसेप्चुअल पैरामीटर्स के अंदर रखे, अपने स्टूडेंट्स के परसेप्चुअल पैरामीटर्स, यानी कि उनकी समझ बूझ कितनी है, उनको उस हिसाब से उनको लेसन देना, ये प्रूव करता है कि वो एक इफ़ेक्टिव और गुड टीचर है। 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं लर्निंग के रिगार्ड से। वो कॉन्सेप्ट्स हैं स्कीमा के, स्टोरी ग्रामर और स्क्रिप्ट के। जितने भी फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं अटेंशन और परसेप्शन से। स्कीमास क्या हैं? स्कीमास को समटाइम्स हम स्कीमेटा भी कहते हैं। स्कीमेटा एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है, नॉलेज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। यानी कि स्कीमास जो हैं वो हमारे थॉट्स हैं, ठीक है, जो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से इकट्ठा करते हैं। एक स्कीमा जो है, इसका जो पैटर्न है ये हमें गाइड करता है जो कि हम किसी भी इवेंट को रिप्रेजेंट करें, कॉन्सेप्ट या स्किल को रिप्रेजेंट करें। एक्चुअली में स्कीमास जो हैं वो हमारे थॉट्स ही हैं, जो हमने बहुत सारी चीज़ों को देखकर अपने थॉट्स बनाए होते हैं, तो उन्हीं को स्कीमास कहते हैं। स्टोरी ग्रामर, जिसे हम कभी कभार स्कीमा भी कहते हैं, ठीक है, फॉर टेक्स्ट और स्टोरी स्ट्रक्चर, ये स्टूडेंट को हेल्प करता है कि वो समझे और याद करे स्टोरीज़ को। स्टोरी ग्रामर जो है ये एक टिपिकल जनरल स्ट्रक्चर होता है जो कि फ़िट होता है काफ़ी सारी स्टोरीज़ में। हम किसी भी स्टोरी को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए हम स्कीमा को सिलेक्ट करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। फिर हम उस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन जो है उसे समझना है और उसे याद रखना है। विदाउट एन अप्रोप्रिएट स्कीमा किसी भी स्टोरी को समझना, टेक्स्ट बुक या क्लासरूम के लेसन को समझना बहुत स्लो और डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है। कभी कभार आपके लिए फ़ाइंड करना न्यू टाउन विदाउट अ मैप की तरह होता है कि आपके पास मैप नहीं है उस न्यू टाउन का और आपने कोई जगह ढूंढनी है। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की। तो स्क्रिप्ट जो है एक स्कीमा है, स्कीमा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है टिपिकल सीक्वेंस किसी भी इवेंट का जो हमारी एवरीडे सिचुएशन में पेश आए। मतलब एक हमारी रोज़मर्रा की सिचुएशन में एक इवेंट आता है टिपिकल सीक्वेंस में, तो उसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं, या फिर एन इवेंट स्कीमा, ठीक है, इसे हम इवेंट स्कीमा भी कह सकते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन एज़ यंग एज़ 3, उनकी बेसिक स्क्रिप्ट होती है फॉर फैमिलियर इवेंट्स इन देयर लाइफ्स। जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस कॉन्टेक्स्ट में जिसको हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं।
इसको समझने के लिए आपको रिवाइज़ करना होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या लर्न किया था। तो जब हम बात करते हैं मेमोरी की, तो हमने कहा कि हम मेमोरी को कुछ डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। उन कैटेगरीज़ में आता है डिक्लेरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी और कंडीशनल नॉलेज या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमोरी। तो मेटाकॉग्निशन इन तीनों टाइप्स ऑफ मेमोरी को के बारे में एक इंसान की नॉलेज क्या है उसे हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन। ये नॉलेज हमारी अपनी थिंकिंग और मेमोरी के बारे में होती है। मेटाकॉग्निशन एक्चुअली में हमें हमारी लर्निंग को, रीजनिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को रेगुलेट और मॉनिटर करती है। तो मेटाकॉग्निशन अगर हम क्लास लर्निंग में वो स्टूडेंट्स की हेल्प किस तरह करती है, तो वो मेटाकॉग्निशन एक स्टूडेंट को हेल्प करती है कि वो अपने आप से सवाल पूछे कि कितना अच्छा काम उसने क्लास वर्क कितना अच्छा किया है, किस तरह वो अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकता है, किस तरह अपने टीचर से हेल्प ले सकता है। ये ऑब्वियस है कि वो स्टूडेंट्स जो कि मेटाकॉग्निशन यूज़ करते हैं या अपने आप से क्वेश्चंस करने की एबिलिटी रखते हैं, एवेल्यूएट करने की एबिलिटी रखते हैं, वो अपने एकेडमिक्स में ज़्यादा एक्सेल करते हैं। मेटाकॉग्निटिव नॉलेज जो है वो हमारी थिंकिंग को, लर्निंग को रेगुलेट करती है। 3 एसेंशियल स्किल्स हैं जो कि हमें अलाउ करती हैं ये करने के लिए। सबसे पहले प्लानिंग, फिर मॉनिटरिंग और एवेल्यूएटिंग। प्लानिंग होता है कि आप डिसाइड करें कि कितना टाइम आपको देना है एक टास्क को, कौन सी स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है, किस तरह आपको स्टार्ट करना है, कौन से रिसोर्सेज को गैदर करना है, कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, क्या चीज़ स्किप करनी है, किस चीज़ को अटेंशन देनी है। मॉनिटरिंग होता है ऑनलाइन अवेयरनेस कि हम क्या कर रहे हैं। आप अपने आप को मॉनिटर करें कि क्या जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसकी कोई सेंस है, क्या मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ या क्या मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। एवेल्यूएटिंग इन्वॉल्व्स जजमेंट्स, क्या आप जजमेंट्स बनाएं अपने प्रोसेसेस के बारे में, थिंकिंग और लर्निंग के आउटकम्स के बारे में कि मुझे क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए जिससे मैं अपनी प्रोग्रेस मेरी हो सकती है, क्या हेल्प चाहिए मुझे, और क्या ये पेपर जैसे कि पेंटिंग, मॉडल, पोएम, प्लान पूरा हो गया है। टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं इस एबिलिटी को डेवलप करवाने में। 3 चीज़ें करके स्टूडेंट्स को टीचर हेल्प कर सकते हैं कि वो उन्हें प्लान करना बताएं, उन्हें मॉनिटर करना बताएं, एवेल्यूएट करना बताएं। और स्टूडेंट्स को ये बताना शुड बी टॉट अकॉर्डिंग टू प्लान देयर वर्क एंड स्टडी। स्टूडेंट्स को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि उन्हें पता हो कि किस तरह अपनी स्टडीज़ को, वर्क को प्लान करना है, उन्हें अपने वर्क को किस तरह मॉनिटर करना है, किस तरह अपने वर्क को एवेल्यूएट करना है। इन सब टेक स्किल्स को अप्लाई करने के लिए जो है हमें मतलब जब स्टूडेंट ये सारी स्किल्स अप्लाई करता है तो वो एक बेटर स्टूडेंट बन जाता है। हम इन सारे स्टेप से ऑलरेडी फेमिलियर हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ये 4 स्टेजेस होती हैं: सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आई होप यू ऑल नो अबाउट these स्टेजेस। तो कीपिंग these नेम्स यू नीड टू नो कि मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होना शुरू होती हैं अराउंड द एज ऑफ 5 years और स्कूल ईयर्स में, थ्रू आउट स्कूल ईयर्स वो इम्प्रूव होती रहती हैं। तो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को इम्पार्ट करने के लिए आपको एक लेटर पार्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज पर स्टार्ट कर देना चाहिए। प्री ऑपरेशनल जो है वो 2 to 7 years की एज में स्टार्ट हो जाता है और लेटर जो पार्ट है प्री ऑपरेशनल स्टेज का एट द एज ऑफ 5 और अबव एक राइट टाइम पीरियड है टीचर के लिए कि वो मेटाकॉग्निशन स्किल्स को अप्लाई करने का तरीका स्टूडेंट को बताना शुरू कर दे।